कैन वी स्टार्ट? नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों की नज़र लगी होगी कि भाई दिल्ली विधानसभा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारी दिल्ली यूनिट के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन संजय जी हैं, जो अब आपको उम्मीदवारों की लिस्ट और बाकी की कार्रवाई के लिए आगे करेंगे। हाँ, दिखा देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जो पहली सूची आम आदमी पार्टी की है, वो 22 लोगों की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें कोंडली विधानसभा से श्री मनोज कुमार, हरिनगर विधानसभा से जगदीप सिंह जी, तिलक नगर विधानसभा से जरनैल सिंह जी, मादीपुर विधानसभा से गिरीश सोनी, करोल बाग से विशेष रवि, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी विधानसभा से संजीव झा, शालीमार बाग से वंदना कुमारी, सकूर बस्ती से सतेन जैन, सदर बाजार से सोमदत्त, डेली कैंट से कमांडो सुरेंद्र, सुल्तानपुर माजरा से संदीप, गांधीनगर से अनिल वाजपेयी, विश्वास नगर से अतुल गुप्ता, जनकपुरी से राजेश ऋषि, मटियाला से गुलाब सिंह यादव, राजेंद्र नगर से ब्रिजेंद्र गर्ग, करावल नगर से कपिल मिश्रा, त्रिनगर से जितेंद्र तोमर, बदरपुर से एनडी शर्मा और पालम से भावना गौड़। ये पहली 22 लोगों की सूची है जो 70 विधानसभा के उम्मीदवारों में से हम लोगों ने जारी की है, और जल्द ही आगे के भी नाम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। 3 लोगों की दिल्ली के अंदर कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में भी आशुतोष जी आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया पहले था उसी के हिसाब से भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला, अपराध से संबंधित कोई मामला या किसी प्रकार का कोई चारित्रिक आरोप अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर रहेगा, प्रमाण सहित अगर उसकी जानकारी हम लोगों को मिलेगी तो अंतिम दिन तक प्रत्याशी परिवर्तित किया जा सकता है। जो स्टैंड हमारा पिछले बार विधानसभा में था वो इस बार भी रहेगा। दिल्ली के अंदर आगे की जो हमारी सूची है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द सारे नामों की घोषणा हो जाए और दिल्ली में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार शुरू कर सकें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को घर घर जाके प्रचार करना होगा, कम संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रचार करना होगा, इसलिए उनको प्रचार का समय चाहिए और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाए। दोस्तों, ये जो 22 उम्मीदवारों की लिस्ट है, इनके बारे में अगर किसी तरीके की कोई भी कंप्लेन अगर हमें मिलती है साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ, और प्रथम दृष्टया अगर वो नजर आती है कि इसमें दम है, तो उस शिकायत पर जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रोफेसर आनंद कुमार, आशीष खेतान और ऋषिकेश, ये 3 हमारे साथी होंगे और ये कमेटी जो है वो प्रोफेसर आनंद कुमार हेड करेंगे।
जैसा कि संजय जी ने बताया, अगर इन नामों के ऐलान के बाद भी अगर कहीं कोई जांच में किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलता है तो वो अंतिम समय तक उस नाम पर पुनर्विचार और अगर जरूरत पड़ी तो उसका परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक सवाल ये है, लास्ट टाइम जब आप लोगों ने टिकट पार्टी की तो पूरा फॉर्मूला अपनाया था, हर कैंडिडेट जाता था 100 आदमी का वो करा के डेट अनाउंस होते थे, वॉलंटियर्स अप्लाई करते थे और पार्टी में डिफरेंट का आप लोगों ने नारा दिया था कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी आम तरीके से लिए गए हैं। लेकिन इस बार क्या वो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? एमएलएस के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सप्ताह पहले ही हम लोगों ने अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति देके और उसके नाम जारी करके उनके बारे में कोई भी शिकायत थी वो मांगी गई थी। दूसरी बात यह है कि पिछली बार पूरा प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया और अंत में भी हमने यही निर्णय लिया था कि जो कैंडिडेट हमारे हैं उनसे संबंधित कोई भी शिकायत अगर है, कोई भी शिकायत प्रमाण सहित हमें मिलेगी, हम उसको परिवर्तित करेंगे। वो सारे लोग अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पे उनको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा है। और अगर अभी भी कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम चेंज करेंगे। वो तो हम अंतिम दिन तक कह रहे हैं, ये ऑप्शन खुला है हमारे पास। नहीं पहली चीज तो ये मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना चाहिए आप लोगों को। जो भी परफॉर्मेंस ऑडिट की ऐसी कोई बात नहीं, अपने तरफ से आप कयास मत लगाइए। मेरा ये कहना है कि अगर जब हम एक स्टैंड लेते हैं कि हमारे किसी भी कैंडिडेट के बारे में कोई भी शिकायत प्रमाण सहित मिलेगी तो हम अंतिम दिन तक उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारा सारे कैंडिडेट के बारे में एक जैसा क्राइटेरिया है, उसको अलग से किसी को का नाम लेके पूछने की आवश्यकता नहीं। मौका देने की बात ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसा, इसमें आप बहुत सारे नाम और नहीं, आप खाली मेरा ये कहना है कि अभी 22 नाम सिर्फ पहली सूची आई है। कोई भी पार्टी एक ही साथ सारे नामों की घोषणा नहीं करती है। अब आपको हम याद दिलाएंगे दूसरी पार्टियों का तो आपको फिर याद करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है ये पहली सूची है और इस पहली सूची में हमने 22 नाम जारी किए हैं। हम कह रहे हैं जल्द से जल्द, हो सकता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको सारे नाम आ जाएंगे। देखिए, मैं फिर दोहरा दूं इस बात को कि अरविंद जी के भी नाम की घोषणा पिछली बार भी हुई थी, अलग से ही हम लोगों ने किया था उस नाम की घोषणा, आप लोगों के सामने ही किया था, कोई छुपाया तो था नहीं। जब नामों की घोषणा हमने कहा कि ये पहली सूची है, बाकी सूची जब आएगी उसमें सारे नाम आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए, आप देखिए इसमें बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आए हैं। अरविंद जी का नहीं आया, मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, इसमें गोपाल राय जी का नाम है, कई लोगों के नाम नहीं है। पिछली बार जो चुनाव में लड़े थे, पिछले चुनाव में जो लड़े थे। मैं आज जो लिस्ट है वो हमारे उन्हीं पुराने कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो पिछली बार अपने अपने विधानसभा में चुनाव लड़े थे। अभी आपने एक सवाल पूछा था कुंदन ने, उसका जवाब ये कि जब हमारे नए किसी भी विधानसभा में हम ये जब ये तय करेंगे कि हमें यहाँ कैंडिडेट बदलना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये होगी कि हम वॉलंटियर्स से पूछेंगे, उनके यहाँ से जो नाम आएंगे उन नामों को प्रोसेस करके उसके बाद चर्चा होगी और उसके बाद फिर पीएससी उसके बारे में फैसला करेगी। लेकिन जो पुराने नाम है जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था और हमको लगता है कि उन्होंने अपने अपनी विधानसभा में अच्छा काम किया है और वो लगातार पार्टी के साथ उनका कन्विक्शन विचारधारा के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में जनसंपर्क के मामले में और जो एमएलएज हैं जिन्होंने जिस तरीके से अपने एमएलए फंड का इस्तेमाल किया उसके आधार पे हमने ये लिस्ट अभी तैयार की। जो नए लोग होंगे जिनके बारे में नए सिरे चर्चा होगी उनके बारे में निश्चित रूप से प्रक्रिया पालन होगी। हाँ, आपने जो कहा कि हम पिछली बार 100 लोगों के सिग्नेचर करा रहे थे, वो प्रक्रिया इस बार हम लोगों ने कर्टेल कर, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके अपने प्रत्याशियों को। अच्छा,
चुनाव में धर्म विशेष का वोट आप लोगों को मिला था, क्लेम भी करते हैं आप लोग। उन्हीं की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैदराबाद से आते हैं, मुंबई में अच्छी परफॉर्मेंस की है और वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे, MIM की बात कह रहा है। क्या लगता है आप लोगों के लिए चुनौती है, खतरा है या कहीं? नहीं, इस प्रकार का कोई खतरा नहीं। हम अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव मैदान में उतरेंगे और हम अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो हमारा 49 दिन का काम है वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है दिल्ली की जनता के सामने। चाहे बिजली का दाम आधा करने की बात हो, चाहे पानी मुफ्त करने की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर करने की बात हो, या जो सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी बंद हुई थी वो मुद्दा हो, तो हम अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अरे हो गया यार, हो गया भाई।